हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की प्रिपरेशन के लिए एमपी पुलिस मॉडल सेट पेपर 30, जिसमें जीके जीएस और साइंस के और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आज का पहला प्रश्न है, भारत का वह राष्ट्रपति जिसने पहले लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जिसने लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे और इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था और वर्तमान में भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2। जिस प्रश्न का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है वह क्या कहलाता है। पूछा गया आपसे, जिस प्रश्न का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है वह क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, अतारांकित प्रश्न। लोकसभा में यदि किसी प्रश्न का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है तो उसे अतारांकित प्रश्न कहा जाता है और इसे लोकसभा में पेश नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। पूछा गया आपसे, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है इनमें से सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महासागर। महासागर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 5। पूछा गया है आउटपुट क्या है। पूछा गया आपसे आउटपुट क्या है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे उसे आउटपुट कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6। पद बीट का लघु रूप क्या है। आपसे पूछा गया है पद बीट का लघु रूप है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, बाइनरी डिजिट। पद बीट का लघु रूप बाइनरी डिजिट होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7। मध्य प्रदेश राज्य ने कितनी बार लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार जीता है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश राज्य ने कितनी बार लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 6 बार। मध्य प्रदेश राज्य ने लगातार 6 बार कृषि कर्मण पुरस्कार जीता है और यह पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य को 2021 में गेहूं और दाल उत्पादन के लिए दिया गया था। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध राम राजा मंदिर कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे प्रसिद्ध राम राजा मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ओरछा में। प्रसिद्ध राम राजा मंदिर ओरछा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बहमनी वंश का संस्थापक कौन था। पूछा गया आपसे बहमनी वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हसन गंगू। बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू था और बहमनी वंश की राजधानी गुलबर्गा थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी। पूछा गया आपसे तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अशोक के। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। पूछा गया आपसे वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, महर्षि बादरायण। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक महर्षि बादरायण थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और आप लोगों के मुझसे पहले ही सारे क्वेश्चंस का आंसर लगा लेना है और आखिरी में अपना जो स्कोर होगा वह मेरे साथ शेयर करना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12। ठक्कर आयोग का संबंध किससे है। पूछा गया आपसे ठक्कर आयोग का संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, इंदिरा गांधी हत्याकांड से। ठक्कर आयोग का संबंध इंदिरा गांधी हत्याकांड से है
इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? पूछा गया आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे और अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पूछा गया आपसे स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में स्थित है, इसका निर्माण गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? पूछा गया आपसे संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 11वीं अनुसूची। संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16। प्रत्येक वर्ष किसान दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया आपसे प्रत्येक वर्ष किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, 23 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों इसे आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि अभी किसान आंदोलन न्यूज़ में है, तो यह इसी की दृष्टि से पूछा जा सकता है। प्रत्येक वर्ष किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस के वीडियो चाहिए तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से चेक कर सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है? पूछा गया आपसे हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18। शास्त्रीय नृत्य कथकली का संबंध किस राज्य से है? पूछा गया आपसे शास्त्रीय नृत्य कथकली का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, केरल राज्य से। शास्त्रीय नृत्य कथकली का संबंध भारतीय राज्य केरल से है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम है पिनाराई विजयन और केरल है इस राज्य के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19। किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? पूछा गया आपसे किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, विद्युत सेल। विद्युत सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 20। बाबूजी के नाम से किसे जाना जाता है? पूछा गया है आपको 4 ऑप्शन देकर, इनमें से किसे बाबूजी के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, जगजीवन राम। जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा समान लवण क्षेत्र को दर्शाने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? पूछा गया आपसे समान लवण क्षेत्र को दर्शाने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, आइसोहेलाइन। समान लवण क्षेत्र को दर्शाने वाली लाइन को आइसोहेलाइन कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? पूछा गया आपसे आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। और आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है और आगरा शहर ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23। चीनी यात्री हेनसांग किसके राजदरबार में आया था? पूछा गया आपसे चीनी यात्री हेनसांग किसके राजदरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हर्षवर्धन। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के राजदरबार में आया था। हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार तथा शाक्य मुनि या नीति का पंडित भी कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24।
अभिक्रिया के वेग में कमी लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? पूछा गया आपसे, किसी अभिक्रिया के वेग में कमी लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऋणात्मक उत्प्रेरक। किसी अभिक्रिया के वेग में कमी लाने वाले पदार्थ को ऋणात्मक उत्प्रेरक या मंदक कहते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25। अंगूर का खाने योग्य भाग क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से अंगूर का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, फल, भित्ति तथा बीजांडसन। अंगूर का खाने योग्य भाग फल, भित्ति तथा बीजांडसन होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26। मनुष्य की लार होती है हल्की, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है मनुष्य की लार की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अम्लीय। मनुष्य की लार हल्की, अम्लीय होती है और मनुष्य की लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27। पित्त रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? पूछा गया आपसे पित्त रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। पित्त रस में जो एंजाइम उपस्थित होता है उसे ट्रिप्सिन कहा जाता है। तो आपको याद रखना है पित्त में ट्रिप्सिन पाया जाता है और यहाँ इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। मानव का यकृत होता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपको बताना है मानव का यकृत कितने पाली युक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 4 पाली युक्त। मानव का यकृत 4 पाली युक्त होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29। संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? पूछा गया आपसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, तृतीय। संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है और विपरीत दिशा में होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30। पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती क्यों? आपसे पूछा गया है जो पीसा की मीनार है वह झुकी हुई है फिर भी वह गिरती नहीं है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, मीनार के गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा इसके आधार से गुजरती है। पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है, इसका रीज़न है मीनार के गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा इसके आधार से गुजरती है, इसलिए यह नहीं गिरती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज़ रखा हूँ जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। क्विज़ है मीना माता रोग किसके प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होता है? पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। मीना माता रोग किस प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका जो आंसर होगा राइट वह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है और आप लोगों का स्कोर कितना रहा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।